तो हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम होता क्या है। इस चीज के पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो, नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब वो नंबर्स नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम साइज 1.1 करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, जो कि क्लास 9th का है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, डू यू थिंक इफ इट इज देन कैन इट बी एक्सप्रेस द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to zero? डिस्क्राइब इट। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार और। कि डू यू थिंक, तुम डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि जीरो इज रैशनल नंबर? इफ इट इज देन इट कैन बी एक्सप्रेस। ठीक है। तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू इंटीजर होते हैं। ठीक है। पी और कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और जो क्यू है, ठीक है, वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हमें लिखना सबसे पहले। देखो क्या करते हैं अब। क्यू अगर जीरो के बराबर नहीं है, तो सिंपल सी चीज है कि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। और जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा, न्यूमिनेटर तो जीरो हो ही सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही चीज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रैशनल नंबर है उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। इसमें पी और क्यू इंटीजर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्यू जो है वो इक्वल के बराबर नहीं है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। तो सिंपल है, जब क्यू जीरो के बराबर नहीं होता, क्यू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है। और पी हमारा जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो पी तो है। ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड ऐसी सोन। हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्यू जो है वो माइनस में भी हो सकता है, मतलब इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ तक हुई कि नहीं चीज क्लियर? तो यही चीज है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करके क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि जो जीरो है उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जीरो क्या नहीं होना, जीरो क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जब जीरो क्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, तो पी हो सकता है। यहाँ तक ये क्लियर कि नहीं? अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट एनी सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। देखो, जब भी हम हमें बता रखा होगा कि कितने रैशनल नंबर हमें लेने हैं, तो हम सिंपल सी चीज क्या करते हैं कि अगर हमें बोल रखा है कि 6 हमें रैशनल नंबर लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 6 में अगर हम 1 जोड़ते हैं, तो क्या होता है हमारा, 7। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 4 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21/7, और 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28/7। तो 21 और 28 के बीच में कितने रैशनल नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है। 27/7। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर इस 6 की जगह क्या होता, 6 की जगह 10 होता, 12 होता, 13 होता, 14 होता है, या फिर 5 6 कुछ भी होता, तो हम क्या करते, उसमें +1 कर देते। ठीक है। +1 करके मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 6 दे रखा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दे रखा होता है तो 6 से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे। ठीक है। 8 दे रखा होगा तो 9 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई इसको करके हम सॉल्व करेंगे।
यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं? अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखो, अगला भी जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन सेम है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? सेकंड क्वेश्चन में रैशनल नंबर था, ठीक है? अब इसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रहा है, तो इसमें भी वही प्रोसीजर, नीचे का बेस सेम है इसका 5 और 5, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 रैशनल नंबर निकालने तो 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है? जैसे यहाँ पे इन्होंने 6 से मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, 3/5, ठीक है? मल्टीप्लाई 6/6 तो 18/30 और 24/30 ये आ गया। तो 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23 इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? वेरीफाई ऑल द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है इसके अंदर। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट कह रही है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हमें ये बताना है, प्रूव करना है। देखो, जो नेचुरल नंबर होता है वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या है? होल नंबर होते हैं कि नहीं होते? हाँ, होते हैं। तो जब होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है, तो हाँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है? बट मैं क्या कहती हूँ कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट क्या है ये? ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है होल नंबर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर होता है क्या। देखो, इंटीजर जो होते हैं वो हम किसकी फॉर्म में, मतलब वो जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। पर जो होल नंबर होते हैं ना, वो किस में होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? तो नेगेटिव की सीरीज की अगर बात करते हैं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे होते हैं, ठीक है? और होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। यहाँ तक चीज क्लियर है कि नहीं? अगला जो थर्ड पार्ट है वो इसका क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। हमें ये बताना है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो होल नंबर होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होता है? जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी 0 हो सकता है, ठीक है? अब क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पर होल नंबर में तो 0 भी आता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई, ठीक है? यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं? ठीक है? तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, 1 की 1.1 एक्सरसाइज क्या होती है? खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।